हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? हाय, मैं नवलेश सर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्त, आप जानते हैं कि मैं हमेशा वीडियो इंपॉर्टेंट लेकर आता ही हूं। तो यह तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आपको पता है, ऊपर लिखा है, देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे। चैप्टर का नाम है दोस्त, ए स्टोरी ऑफ द नोवेल इन इंग्लिश, चैप्टर 11। और क्लास 12 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव दोस्त इसी चैप्टर से आता है। ठीक है, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो देखें, इसको कॉपी में नोट करें और कृपया हो सके तो शेयर भी कीजिए। ठीक है, चलिए कम टू द पॉइंट विदाउट किलिंग योर टाइम, बिकॉज टाइम इज मनी एंड टाइम इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट लेसन ऑफ लाइफ। तो दोस्त, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे यहाँ पे लिखा है माय डियर फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है कंप्लीट द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो। यानी जो नीचे दिया है, आप पढ़े चैप्टर 11 तो उसको भरना है, जो भी आप टेक्सुअल रीडिंग किए हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि नोवेल इज अ वाइटल रिकॉर्ड ऑफ। अब ये आप पढ़ोगे फर्स्ट में, तीसरा या चौथा लाइन में मिलेगा आपको, व्हाट वी सी फील थिंक एंड लर्न फ्रॉम लाइफ, यही भरना है। ठीक है दोस्त, दूसरा क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है माय डियर फ्रेंड, ए नोवेल इज एन एक्सप्रेशन ऑफ लाइफ थ्रू द मीडियम ऑफ लैंग्वेज। मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई साहब, नोवेल है क्या? नोवेल एक अभिव्यक्ति है, किसका भाई? जीवन में अपने जीवन को बताना, जीवन की अभिव्यक्त करना, किसके माध्यम से? भाषा के माध्यम से। ठीक है, ए नोवेल ग्रोज, नोवेल तरक्की करता है, नोवेल का विकास होता है, नोवेल उत्पत्ति होता है डायरेक्टली आउट ऑफ लाइफ, सीधे रूप से जीवन के बाहरी छवि से, जीवन के ही सोचिए, जीवन से ही निकलता है। ठीक है, हमारे हमारे जीवन से सीधे बाहर आता है नोवेल। नोवेल्स आर ए कॉम्बिनेशन ऑफ, नोवेल्स है क्या? तो इमेजिनेशंस एंड इंटेलेक्ट, एक प्रकार से हमारी कल्पना है, ये हमारी बुद्धि को ही हम लोग क्या करते हैं? प्रस्तुत करते हैं कहानी के माध्यम से। ठीक है माय डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, ए विकर ऑफ वेकफील्ड डील्स विद, ये क्या, किस चीज से हमें बर्ताव करते हैं? कैसा? डील्स विद मैंने बर्ताव करना। ठीक है, अ करेक्टर हु अंडरगोज पेन एंड मिसफॉर्चून, भिक्कर का जो ये जो किताब है, जो नोवेल है, उसमें क्या दर्शाता है? उसमें दिखाता है एक व्यक्ति जो कि बहुत ही तकलीफ से, बहुत ही दुर्भाग्य से गुजरता है। ठीक है, उसका चरित्र इसमें आपको इस नोवेल में पढ़ने को मिलेगा। जेन ऑस्टन इन्फ्यूज्ड डैश एंड इनटू द इंग्लिश नोवेल, तो जो जेन ऑस्टन थे, वो गुड सेंस एंड बैलेंस को बनाए रखे थे, वही डाले थे किसमें? अपनी नोवेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन करे बाबू, डिकन्स डिकन्स हैड द नेक्स ऑफ कंबाइनिंग डैश विद फिर डैश, और डैश के बाद कुछ नहीं था, बनना है पहला ह्यूमर और दूसरा पैथोस। ठीक है, ह्यूमर जो हास्य चीज होता है, रस भरी चीजें होती है, उसको ह्यूमर बोलते हैं। ठीक है, आंसर दिस क्वेश्चंस वेरी ब्रीफली, इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही संक्षेप में देना है। कर राइट द नेम ऑफ द अर्लीस्ट फॉर्म्स ऑफ द नोवेल, तो बोला है द आंसर इसका, शुरुआती जो नोवेल का रूप था, सबसे पहले जब नोवेल आया तो उसका कैसा प्रारूप था, कैसा रूप था, वही बताना है। द अर्लीस्ट फॉर्म्स ऑफ द नोवेल आर द ग्रीक रोमांसेस, शुरुआत में नोवेल यही थे, ग्रीक रोमांसेस, एंड द नेम्स ऑफ द सेम आर एज स्टेटेड अंडर हियर अंडर, और उसमें से कुछ जो रोमांसेस, ग्रीक रोमांस के नोवेल्स है, वो आपको दिया गया, यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे पहला पहला है बोनियांस द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, दूसरा है डेनियल डिफोज, उनका लाइफ एंड एडवेंचर ऑफ रोबिन्सन क्रूसो। ठीक है, ये उन लोगों का एग्जाम्पल के रूप में कुछ उपन्यास दिया गया है। विच वर्क इज कंसीडर्ड ऑफ द पायरोनियर ऑफ द मॉडर्न नोवेल, कौन सा काम है जिसको मानते हैं हम लोग मॉडर्न नोवेल के, आधुनिक उपन्यास का ये एक मार्गदर्शक के रूप में? ठीक है, तो कह रहा है बनियान ऑब्जर्व द पब्लिक इंटरेस्ट इन फिक्शन एंड एज सच ही इज कंसीडर्ड टू बी अ ग्रेट प्रोज राइटर। जो बनियान है उन्हीं को लोग मानते हैं, उन्होंने ऑब्जर्व किया, क्या किया? अपनाया, प्राप्त किया कि लोगों की रुचि किस में है, इन फिक्शन, काल्पनिक चीजों में लोग किस चीज में रुचि रखते हैं, और उसी को क्या किया? दर्शा दिया अपने नोवेल में। इसीलिए उसको लोग मानते हैं ग्रेट प्रोज राइटर, बहुत ही गद्य के बहुत महान लेखक। ही रोट, उन्होंने लिखा है पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, एंड इन द कोर्स ऑफ टाइम बनियान बिगैन टू बी कंसीडर्ड द पायनियर ऑफ मॉडर्न नोवेल, और धीरे धीरे बनियान को लोग आधुनिक नोवेल का मार्गदर्शक मानने लगा।
हु रोट द लाइफ एंड एडवेंचर्स ऑफ रॉबिन्सन क्रूसो? अभी आपने पढ़ा डेनियल डिफो वाज द ऑथर ऑफ द बुक लाइफ एंड एडवेंचर्स ऑफ रॉबिन्सन क्रूसो, ठीक है। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न नॉवेल? बहुत बार पूछा है भाई साहब, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव बहुत बार पूछ चुका है, ठीक है। कॉल द क्रेडिट ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न नोवेल गोज टू रिचार्डसन, यानी कि भाई साहब आपको बताना है कि रिचार्डसन इज द फादर ऑफ मॉडर्न नोवेल, यही आता है फादर ऑफ मॉडर्न नोवेल, फादर ऑफ मॉडर्न नोवेल, ये बहुत बार पूछ चुका है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है इसको जरूर लिखें, ठीक है। हु इज द फर्स्ट राइटर ऑफ द हिस्टोरिकल नोवेल? मोस्ट इंपॉर्टेंट, हु इज द फर्स्ट राइटर ऑफ द हिस्टोरिकल नोवेल? आंसर बताना है सर वाल्टर स्कॉट पेंड पेजेंट्री ऑफ हिस्ट्री ऑन ब्रोडर कैनवासेस इन हिज नोवेल्स। यही सर वाल्टर स्कॉट थे जिन्होंने पेंटेड यानी रंग करना यानी कि चित्रित करना गरीब किसानों के इतिहास के बारे में बताए हैं, किसमें? अपने उपन्यासों में। ही द फर्स्ट इंग्लिश राइटर ऑफ द हिस्टोरिकल नोवेल, ऐतिहासिक उपन्यास के ये पहला अंग्रेजी लेखक हैं जिनका नाम है सर वाल्टर स्कॉट, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे भाई साहब कि व्हाट डू यू नो अबाउट आर के नारायण नोवेल द गाइड? VVI पर तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव छिपा है कि गाइड किसने लिखा है, नोट कर लो, आर के नारायण जी हमारे गाइड के लेखक हुए, ऑब्जेक्टिव हो गया। द गाइड ऑफ आर के नारायण इज हिज इमोर्टल वर्क, उनका यह एक अस्मरणीय, एक प्रकार से सोचो तो अमर है ये, यानी उपन्यास की दुनिया में उनका यह गाइड अमर हो चुका है। ही हैज mirrored the little ironies of domestic life and society in his book, इसमें एक दर्पण के रूप में उन्होंने जीवन के, इस किताब में क्या दिखाया, सामाजिक जीवन, घरेलू जीवन के बारे में बताया है, ठीक है। इट इज सोशल कॉमेडी, एक सामाजिक हास्य भी है, एंड ही हैज इंटेंडेड टू रिमूव सोशल इविल्स एंड ब्रिंग अबाउट सब्सटेंशियल चेंज थ्रू हिज वर्क, और जो हमारे समाज में बुराइयां हैं, जात पात भेदभाव, उसके बारे में इन्होंने प्रकाश डाला है और कोशिश की इस किताब के माध्यम से जात पात की बुराई को हटाना। द गाइड इज रियली ए गाइड टू आवर सोशल लाइफ, सचमुच ही हमारे सामाजिक जीवन का एक गाइड है, मार्गदर्शक है। ओके, VVI है। राइट इन शॉर्ट द समरी ऑफ एनी इंग्लिश नोवेल और स्टोरी यू हैव रेड, VVI है। एक आइए, जो हम लोगों ने नोवेल पढ़ा उसके बारे में एक शॉर्ट स्टोरी के बारे में लिखा गया है। द नोवेल मिस्ट्रीज ऑफ ऑटोपिया रिलेट्स टू द स्टोरी ऑफ ए इनोसेंट एंड सेंसिटिव गर्ल। इस नोवेल में आपको एक बहुत ही मासूम और बहुत ही भावनात्मक लड़की के बारे में पढ़ने को मिलेगा। एंड सी फॉल्स इन हैंड्स ऑफ मोन्टोनी नाम का एक व्यक्ति था जिसके हाथों में लड़की पड़ जाती है। हुई इज अ हार्टलेस विलेन, बहुत ही खतरनाक क्रूर विलेन था, खलनायक था। ही कीप्स हर इन आइसोलेटेड कास्टल, एक बहुत ही वीरान सुनसान महल प्लेस स्थान पर उसको रखता था। द कास्टल इज फुल ऑफ मिस्ट्री, वह जगह था जो महल था रहस्य से एंड टेरर, डर से भरा हुआ था। द गर्ल बिकम्स हाईली टेरिफाइड, लड़की बहुत डर जाती है। द नोवेलिस्ट एंड Radcliffe has presented the most sensational and horrified scene in this novel, और इस प्रकार से जो लेखक हैं जिनका नाम है एन रैडक्लिफ, बहुत ही दर्दनाक और डरावना सीन को दर्शा रहे हैं, किसमें, इस उपन्यास में। द नोवेल हैज़ वेरी मच टच्ड माई सेंटिमेंट्स, और सचमुच किसी के भी दिल को, भावनाओं को टच कर देगा ये नोवेल अगर कोई बंदा पढ़ेगा तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, डू यू एंजॉय रीडिंग इंग्लिश पोएट्री और ड्रामा? गिव रीजंस इन 5 सेंटेंसेस ओनली, 5 को कारण बताइए कि आप पोएट्री और ड्रामा में क्या आपको अच्छा लगता है। आई वेरी मच, ओहो यहाँ पे तो मैंने मिस प्रिंट कर दिया, आप इसको भाई जरूर ठीक कर लेना, ठीक है। VERY वेरी और मच ऐसे होता है, ठीक है। I very much enjoy reading English drama. There are different types of drama such as tragedy होता है, comedy होता है, फिर ट्रेजी कॉमेडी होता है ड्रामा। अब कर राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग, अब आपको कुछ शॉर्ट नोट लिखना है, डिफरेंस बिटवीन नोवेल एंड शॉर्ट स्टोरी में क्या अंतर है। VVI है, VVI क्वेश्चन लिख लो। कर द डिफरेंसेस बिटवीन नोवेल एंड शॉर्ट स्टोरी इज एज फॉलो, दिया गया है। नोवेल इज लार्ज बट स्टोरी शॉर्ट, नोवेल बड़ा होता है लेकिन कहानी छोटी होती है। नोवेल्स आर बेस्ड ऑन इमेजिनेशन
वेयर एज स्टोरीज आर रिलेटेड टू द रियलिटी ऑफ लाइफ। कह रहा है कि नोवेल्स हमारे कल्पना पर आधारित होते हैं, जबकि जो कहानियां होती है वो हमारे वास्तविकता जीवन से संबंधित होती है। नोवेल्स आर कॉस्टली, नोवेल्स बहुत महंगे होते हैं। ऑन द अदर हैंड स्टोरी बुक्स आर मच चीपर, स्टोरी बुक बहुत ही सस्ता होते हैं। फिर कर इट टेक्स मच टाइम टू रीड अ नोवेल एंड अ स्टोरी टेक्स लिटिल टाइम टू गो थ्रू इट। किसी भी नोवेल को पढ़िएगा तो बहुत ज़्यादा समय लगता है, बट किसी स्टोरी को पढ़ेगा तो कम समय लगता है। दीज आर द मेन डिफरेंसेस बिटवीन अ नोवेल एंड अ स्टोरी। यही आपका मुख्य अंतर है एक उपन्यास में और एक कहानी में। तो कैसा लगा दोस्त यह वीडियो? अगर अच्छा लगे तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में जरूर शेयर करेगा। हो सकता है कि आपके शेयर करने से आपके दोस्त को कुछ फायदा हो जाए। ओके, एक बढ़िया टीचर से उसको मुलाकात हो जाए तो उसका जीवन संभल सकता है, उसका भी बढ़िया मार्क्स आ सकता है 12 में। ठीक है दोस्त, तो प्लीज़ आप सेल्फिश ना बने और इसको अपने ग्रुप में जरूर शेयर करें। ओके, थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए, और इसी प्रकार चैनल पे बने रहिए। आपको एक से एक बेहतरीन 12th का क्वेश्चन आपको इस चैनल पे मिलता रहेगा। ठीक है ओके दोस्त, वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, दैट्स ऑल।